नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब बड़ा खुलासा किया है। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को खुली चुनौती दी है। जी हां, इस दौरान कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए, खुलासा करते हुए भी कहा है कि जिस तरीके से सिद्धू पूरे देश के लिए खतरनाक है, सिद्धू को सीएम बनने से रोकने के लिए मैं कुर्बानी को भी तैयार हूं और देश को बचाऊंगा और सिद्धू को हर हाल में हराऊंगा। तो वहीं इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी कैप्टन अमरिंदर ने बड़ा खुलासा करते हुए, बयान देते हुए ये कहा है कि राहुल प्रियंका अनुभवहीन नेता है और उन्हें वेणुगोपाल सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता सलाहकार के तौर पर चलाने का काम कर रहे हैं। जी हां, तो एक बार फिर से पंजाब में चल रही सियासी घमासान के बीच अब एक बार फिर से बड़ा खुलासा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को साफ तौर पर कड़ी चेतावनी दी है और चुनौती देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि अब आने वाले चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा और इसको लेकर अब उन्हें हराने के लिए देश में कुर्बान तक होने को तैयार हैं। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर यह बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब सिद्धू को रोकने के लिए वो हर हाल में पूरी मेहनत करेंगे और किसी तरीके से देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पंजाब में पिछले कई महीनों से सियासी घमासान मचा हुआ था, इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में तनातनी की खबरें सामने आई थी, लेकिन उस दौरान भी कांग्रेस आला कमान ने कैप्टन अमरिंदर को नजरअंदाज किया था और इस बार भी जब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, हालांकि उसके पहले कैप्टन अमरिंदर अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इसको लेकर भी साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने साफ तौर पर इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में बताते हुए यह कहा है कि पिछले 3 हफ्ते से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी इसको लेकर बातचीत चल रही थी। लगातार उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए ऊपर आला कमान से प्रेशर बनाया गया था, लेकिन अचानक से जब आला कमान की ओर से मुझे इस्तीफा देने की बात कही गई तो मैंने बिना सोचे समझे इस्तीफा देने का काम किया। तो साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने यह भी बयान देते हुए कहा है कि मुझे जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करने का काम कांग्रेस आला कमान ने किया है, इससे मैं आहत हूं। जी हां, और इसके अलावा आपको बताएं कि साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे करते हुए बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री हालांकि नहीं बनाने को लेकर डटकर इसका मुकाबला करेंगे और देश को ऐसे खतरनाक आदमी से बचाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। इसके अलावा उन्होंने एक और बयान देते हुए साफ तौर पर यह भी चेतावनी सिद्धू को दी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कैप्टन अमरिंदर यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपना मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर लगातार लंबे समय से खुलासे नवजोत सिंह सिद्धू को करते आए हैं कि वो किस तरीके से पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ हाथ मिलाते हैं, कैसे इमरान खान से लेकर बाजवा से गले मिलते उनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि बार बार कैप्टन अमरिंदर देश की सुरक्षा को लेकर, पार्टी की सुरक्षा को लेकर बार बार आला कमान से इस पूरे विषय को लेकर चर्चा करते आ रहे थे, लेकिन लगातार कांग्रेस आला कमान की ओर से इसे नजरअंदाज करने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर साफ तौर पर कैप्टन ने खुलासा भी किया है और ये बताया है कि 3 हफ्ते पहले भी उन्होंने सोनिया गांधी के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा था। अगर उन्होंने मुझे फोन किया होता और उस वक्त कहा होता कि आप इस्तीफा दे दो तो मैं तुरंत एक सैनिक के रूप में इस्तीफा देता, लेकिन जिस तरीके से लगातार मुझे अपमानित करने का काम पार्टी में किया गया है, मैं 50 साल पुराना उनका साथी हूं। बचपन से मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बच्चों की तरह देखा है, लेकिन ऐसे में जब आज मुझे अपमानित का महसूस हुआ है तो साफ तौर पर मैंने इस्तीफा देने का काम किया है और अब साफ तौर पर बड़ी चुनौती के तौर पर
मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। जी हां, तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार अब बड़ा झटका यहां पर राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इनको को लेकर ये बड़ा खुलासा कैप्टन अमरिंदर ने आज किया है, क्योंकि साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर बन चुका है कि जो भी उनके अनुभव नेता है उन्हें दरकिनार करने का काम पार्टी अक्सर करती है। लेकिन इसको लेकर अब ये साफ तौर पर चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि आगामी चुनाव में इसका खामियाजा जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने बखूबी तरीके से अब तक पंजाब को संभालने का काम किया हुआ था, उस पर निशाना, उसमें सवाल उठाने का काम यह पार्टी आलाकमान की ओर से किया गया है। और इसी बात का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि जिस तरीके से मेरे पीठ पीछे विधायक दल की बैठकें बार बार की जा रही थी और मुझे इन तमाम जानकारियों से दूर रखने का काम कांग्रेस आलाकमान की ओर से भी किया जा रहा था, इससे मैं आघात हुआ हूं। हालांकि नए मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 50 साल के रिश्ते को खत्म करने का काम कांग्रेस आलाकमान ने किया है, बस इससे मैं दुखी हूं। जी हां, ये तमाम शब्द कैप्टन अमरिंदर के हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पंजाब में एक के बाद एक सियासी मतभेद सामने आ रहे थे, किस तरीके से दो अलग अलग गुटों में पंजाब कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई पड़ी थी। इसका नतीजा आखिरकार ये रहा कि जिस चेहरे को कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, आखिरकार उसी चेहरे पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब की बागडोर सौंप दी है। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कैप्टन अमरिंदर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैप्टन अमरिंदर ने भी अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और नवजोत सिंह सिद्धू के सामने अपना प्रत्याशी उतारकर उन्हें हराने का काम करेंगे, क्योंकि इस बयान को लेकर साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने यह सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़ जाए। जी हां, हालांकि फिलहाल जिस तरीके से लगातार पुरानी रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कैप्टन अमरिंदर को न्योता दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर का निवेदन करते हुए यह कहा था कि कैप्टन को कांग्रेस से त्यागपत्र दे देना चाहिए और उन्हें एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एनडीए में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी पार्टी के नेताओं को सम्मान दिया जाता है और इसीलिए जो कैप्टन अमरिंदर जो सम्मानजनक नेता है वो भी सम्मान के काबिल हैं, तो इसलिए उन्हें कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो किस पार्टी में जाते हैं या फिर अपनी खुद की अलग पार्टी बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से 50 सालों का साथ कांग्रेस पार्टी के साथ अमरिंदर सिंह का था, वो आज पूरी तरीके से मन से टूट चुका है, क्योंकि हालांकि अभी कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी से भले ही इस्तीफा ना दिया हो, जो शब्द उनके लगातार सामने आ रहे हैं, जिस पीड़ा के साथ वो अपने पुराने अनुभव को लगातार अपने शब्दों में साझा कर रहे हैं, साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करती है। जो भी देश के हित में बात करता है, जो भी पार्टी के हित में बात करता है, उसे लगातार पार्टी से दरकिनार करने का काम किया जाता है, जिसका उदाहरण हमने कई राज्यों में देखा हुआ है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी को पंजाब में भी बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की लोकप्रियता मानी जाती है, वो उसको तोड़ने में नवजोत सिंह सिद्धू नाकामयाब साबित होंगे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ आकर अब कैप्टन अमरिंदर ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपना नुमाइंदा खड़ा करने की बात कर दी है, जिसके बाद साफ तौर पर अब जो नए नवेले मुख्यमंत्री पंजाब के बनाए गए हैं, उनकी मुश्किलें अब पंजाब में बढ़ने वाली हैं। तो जिस तरीके से लगातार पंजाब में नए नए सियासी घटनाक्रम बार बार सामने आ रहे हैं, अब ऐसे में जो नया मोड़ कांग्रेस पार्टी का पंजाब में सामने आया है, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर
करता है कि कितनी नाराजगी कैप्टन अमरिंदर के अंदर कांग्रेस पार्टी के इन बड़े बड़े आला नेताओं को लेकर भरी हुई है, क्योंकि जिस ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदार सैनिक के तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी के हर अपने फर्जों को निभाने का काम किया है, उसका नतीजा आज कांग्रेस आला कमान ने उन्हें इस कदर दरकिनार करते हुए दिया है। लेकिन जिसका जवाब साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने आज दे दिया है और आने वाले समय में भी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो रिपोर्ट्स हमने देखी है, जिन जिन अनुभव नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करने का काम किया है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश से ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो राजस्थान से ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो अब जिस तरीके से पंजाब से तस्वीर सामने आई है, कैसे उन्हें इसके बाद मुंह की खानी पड़ी है, ये तमाम उदाहरण हम सबके सामने है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से सचिन पायलट जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बगावती चेहरा सामने आया था। अब ऐसे में जो लगातार कयास लगाए जा रहे, लगातार सोशल मीडिया पर भी बातचीत चल रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से अपने अनुभव चेहरे को नजरअंदाज करने का काम करेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा जो अब गिने चुने चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास पड़े हुए हैं, वो भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इसके बाद साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों को लेकर इसका सबक लेगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर ने अब साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और नवजोत सिंह सिद्धू को खुली चुनौती देते हुए उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनाने को लेकर किसी भी तरह की कुर्बानी देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, लेकिन फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।